स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है एसएसएच कीज के ऊपर। ठीक है, लास्ट जो सबसे हमारा आई थिंक पहला सेशन था या दूसरा सेशन था जिसमें हमने लैब्स को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, और मैंने आपसे रिकमेंड भी किया था कि आप लोग अपने इंस्टेंसेस जो प्रैक्टिस है वो उन्हीं क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। और जैसे बताया आप एक दो फीचर टेस्ट करेंगे तो बाकी फीचर्स को भी देखेंगे साथ साथ, तो आपको पूरी इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाएगा। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कोई भी लिनक्स, क्योंकि लिनक्स के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं बहुत। AWS के ऊपर जिस तरह आप देखें तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो अमेजोन की अपनी लिनक्स है, अमेजोन लिनक्स। इसके अलावा सेंटोस है, यूबंटू है और रेड हैट, तो बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिल जाती हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज होती हैं वो अमेजोन लिनक्स और आपकी जो यूबंटू है और सेंटोस, ये तीन ज़्यादा यूज हो रही है बिकॉज ओपन सोर्स है, लाइसेंस की कोई ज़्यादा वो नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करती हैं कि वो लाइसेंस कॉस्ट से जितना बच सकें उतना ही अच्छा है। तो ये जितनी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन के एंड पे वो हमें एक कीज जनरेट करता है, एसएसएच कीज। ठीक है, लास्ट रिकॉर्डिंग आपके पास है तो देख लीजिएगा। तो दो कीज हमें मिलती हैं, एक को हम पब्लिक एसएसएच की कहते हैं, एक को प्राइवेट एसएसएच की कहते हैं। तो ये एसएसएच कीज अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली इस वक्त जो बेसिक ऑथेंटिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात होती है, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस, ये तीन AAA का कॉन्सेप्ट काफी डॉक्यूमेंटेशन या बुक्स के अंदर मिलता है। तो होता यह है कि नॉर्मली हम जब भी किसी सर्विस को कनेक्ट करते हैं तो हम उसको लॉग इन करना पड़ता है। लॉग इन का मतलब है कि यूजर और पासवर्ड। ठीक है, यूजर पासवर्ड देते हैं तो हम उस वेबसाइट पे लेट्स सपोज अपने अकाउंट बनाया हुआ किसी ईमेल सर्विस के ऊपर या कोई और सर्विस यूज कर रहे हैं, FTP की सर्विस यूज कर रहे हैं, फाइल सर्विस जैसे कहते हैं, या कोई और सर्विस, तो नॉर्मली आप यूजर पासवर्ड देते हैं और कनेक्ट कर जाते हैं। या अगर आपने किसी सर्वर को रिमोटली कनेक्ट करना तो आप अगेन यूजर पासवर्ड देते हैं SSH पुटी के थ्रू, तो यूजर पासवर्ड देते हैं और उससे लॉग इन। दो कीज जनरेट होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट की। प्राइवेट की जो है वो हमारे पास होती है, और जब हम लॉग इन करते हैं उस मशीन के ऊपर रिमोटली तो वो हमारी पब्लिक की बेसिस पे हमारी प्राइवेट की के साथ उसको ऑथेंटिकेट करता है, चेक करता है कि जो पब्लिक की आपने भेजी है क्या वाकई वो आपकी प्राइवेट की पब्लिक की है या किसी और प्राइवेट की है। तो अगर वो ऑथेंटिकेशन वेरीफाई हो जाती है तो आप सक्सेसफुली लॉग इन हो जाते हैं। दूसरी सूरत में आप उसको ये बता रहे होते हैं SSH सर्वर को या जो भी रिमोट सर्वर है कि मैं बेसिकली ये पब्लिक की आपको भेज रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे ऑथेंटिकेट करूंगा तो आप इस कीज के थ्रू करूंगा। तो वो जब ऑथेंटिकेशन होती है तो पब्लिक की प्राइवेट की दोनों की जो इंक्रिप्शन है बेसिकली उसको टेस्ट उसको वेरीफाई किया जाता है। उनके हैश एल्गोरिदम्स होते हैं वो भी हम आते हैं उसकी तरफ। तो उसके बेसिस पे जब वो वेरीफाई हो जाती है कि वाकई ये दोनों कीज पेयर में है, एक ही उसकी मतलब इंक्रिप्शन की है वो मैच कर गई है, तो वो उसको लॉग इन कर देता है। तो दुनिया में जितनी भी इस वक्त ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन, वो रिप्लेस हो चुकी हैं तकरीबन पासवर्ड बेस्ड मैकेनिज्म से SSH कीज के ऊपर। तो विंडोज के ऊपर स्टिल अभी आप RDP करते हैं प्रोटोकॉल या कस्टमाइज कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उन पे हम नहीं जाते वो बेसिकली, क्योंकि आजकल वो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन और इस तरह की और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो उनमें कस्टमाइज प्रोटोकॉल्स भी आ गए हैं। लेकिन बहरहाल हम RDP की बात करते हैं विंडोज में, तो RDP में वही स्टिल आपको यूजर पासवर्ड भी दे सकते हैं, और अगर आपने प्रॉपर उनका जो ग्रुप पॉलिसीज के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू अगर आपने डिजिटल सर्टिफिकेट्स की डिप्लॉयमेंट की हुई है तो उसके थ्रू भी आप जो है वो कर सकते हैं SSH कीज को। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो डेवऑप्स के अंदर क्योंकि सर्विसेज की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो लिनक्स बेस्ड इंस्टेंसेस के ऊपर होती है, तो इसलिए हम जो इसमें स्टडी करेंगे वो हम SSH कीज की वो हम लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से विंडोज में भी आप कर सकते हैं और लिनक्स में भी कर सकते हैं। SSH कीज को सेम मेथड है, सेम कमांड है, कोई फर्क नहीं। जो मैं कमांड अभी यहाँ पे करूँगा वहीं वहाँ पे करूँगा। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, और हम अब देखते हैं कि SSH कीज को लेट्स सपोज मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी लिनक्स की मशीन है और ये मेरी यूबंटू की मशीन है। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि मैं इन दो मशीन्स को इस लैब के लिए यूज करूंगा। तो एटलीस्ट आपको दो मशीन चाहिए इस लैब के लिए। आपने खुद से SSH कीज जनरेट करनी है तो वो किस तरह करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमें जो कीज जनरेट करके दी गई थी वो
क्लाउड प्लेटफॉर्म वेंडर की तरफ से दी गई थी। तो इसमें अब हम खुद जनरेट करेंगे, और खुद जनरेट करेंगे और फिर इनको किस तरह यूज करना है वो भी हम देखते हैं इसमें। तो ये अक्सर आपको रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपको कहा जा सकता है कि जी आप जो है ना वो अपनी की जनरेट करें, और हमें वो अपनी पब्लिक की जो है वो जिन जिन सर्वर्स को आप मैनेज कर रहे होते हैं SSH के थ्रू, वहाँ पे आप अपनी पब्लिक की सेंड कर देते हैं, और उसका फायदा बाद में होता है कि आपको जो ऑथेंटिकेशन होती है वो की बेस्ड हो जाती है, पासवर्ड बेस्ड नहीं होती, क्योंकि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर अक्सर इंस्टेंसेस के अंदर अलाउड नहीं होती। तो वो आप करेंगे, कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं करने देगा। तो हम आते हैं यहाँ पे जी, ये मेरे पास एक सेंट्रोस की मशीन है और ये मेरे पास एक यूवेंटो की मशीन है। तो हम दोनों को लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों मशीन है। अब मैं ये करता हूँ कि अब अज्यूमिंग कि मैं इस वक्त लैपटॉप बेस्ड मशीन है, बेस ओएस है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कीज जनरेट करनी है। तो कीज जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम जो कमांड्स होती हैं या पैकेज जो चाहिए होता है आपको, वो SSH कीजन पैकेज जो है ना वो आपको चाहिए होता है। तो अगर वो पैकेज आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि ये सारी जो कीज चाहिए होती हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SSH प्रोटोकॉल। तो SSH प्रोटोकॉल या SSH क्लाइंट हम यूज करते हैं टू कनेक्ट रिमोट मशीन फ्रॉम दिस मशीन। तो अगर लेट्स सपोज यूवेंटो की मशीन को मैंने कनेक्ट करना है तो मैं लिनक्स में SSH कमांड से उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, या मैं अगर विंडोज की मशीन पे हूँ तो मैं पुटी, ये मेरे पास ये एक टूल है बहुत कॉमन है, मोबाइल एक्सटर्म भी के भी आप यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। तो उनसे आप SSH प्रोटोकॉल ही बैकएंड के ऊपर यूज होता है, तो आप उसको यूज करके तो अपने रिमोट सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट किस तरह करते हैं रिमोट सर्वर को SSH, और आगे हम जो है वो किस यूजर से कनेक्ट करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ student@, और यहाँ पे जो मेरी यूवेंटो की मशीन है उसका हम IP एड्रेस देख लेते हैं, 192.168.2.14। ओके, तो यहाँ पे IP या फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो भी आपने अगर प्रॉपर रिजॉल्व हो रहा है। अच्छा, ये देखें, जैसे मैंने उसको कहा कि कनेक्ट करो, ये एक रिमोट मशीन है, उसका IP है, और यूजिंग यूजर स्टूडेंट, ठीक है, तो उसने पासवर्ड मांग लिया। ये वो पासवर्ड मांग रहा है उस स्टूडेंट का जो कि रिमोट मशीन का यूजर है, तो उसका मैं पासवर्ड दे दूंगा। ये देखें यूवेंटो मशीन उसने मुझे कनेक्ट कर दी। तो दिस इज माय यूवेंटो मशीन, और ये मुझे बता रहा है कि जी हाँ ये यूवेंटो मशीन है, और एंड सो ऑन। यहाँ पे जो भी मैंने करना है काम वगैरह रिमोटली, जो भी मैंने ls/ या जो भी काम करना है आपने सारा कुछ करने के बाद जब कर लेंगे तो Ctrl+D प्रेस करते हैं तो आप उस रिमोट सेशन से लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोबारा अगर कनेक्ट करेंगे, जब भी कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड का एक इशू जो ये है कि ब्रूट फोर्स अटैक्स जो आजकल बड़े कॉमन अटैक्स हैं वो पासवर्ड बेस्ड अटैक्स होते हैं, तो इस वजह से जो है वो लोग मूव कर गए SSH कीज के उसकी तरफ, क्योंकि उसको ब्रेक करना जरा मुश्किल है इस वजह से। तो अगर मैं यहाँ पे W कमांड एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि ये देखें इस IP से मैं कनेक्टेड हूँ SSH के थ्रू। तो इस तरीके से आप जो है वो कनेक्ट करते हैं। बट अभी जो ये कनेक्शन या कनेक्टिविटी हो रही है वो पासवर्ड बेस्ड हो रही है, इसको हमने चेंज करना है बिहेवियर को, और हमने इसको करना है SSH कीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन करनी। तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीज को जनरेट करेंगे। तो कीज को जनरेट करने के लिए आपके पास एक कमांड होती है SSH-keygen, ठीक है, ये कमांड आप यूज करेंगे। तो इस कमांड को आप खाली एंटर करेंगे तो ये देखें जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट कीज, और अब ये पूछ रहा है आपसे कि जी आप कहाँ पे आपकी की को सेव किया जाए। तो अगर मैं ये एंटर कर दूं विदाउट गिविंग एनी फाइल पाथ, तो ये डिफॉल्ट पाथ ये सेट कर देगा, ठीक है, कि मेरी जो भी जिस यूजर से मैं कीज जनरेट कर रहा हूँ तो उस यूजर की डायरेक्टरी के अंदर .ssh एक हिडन डायरेक्टरी बनाएगा, क्योंकि लिनक्स के अंदर जो हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं उनसे पहले डॉट लगा होता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये हिडन डायरेक्टरी होगी। बज़ाहिर आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन आप ls-a कमांड से चेक कर सकते हैं, और उसके अंदर ये ID RSA के नाम से आपकी एक प्राइवेट की जो है वो बन जाएगी, और ID_RSA.pub के नाम से एक पब्लिक की बन जाएगी। तो दो कीज जनरेट हो जाएंगी। तो अगर मैं इसको लेट्स सपोज एंटर कर देता हूँ, इस की के ऊपर भी पासवर्ड लगाना चाहें, एक होता है ना की, ये की जो जनरेट होगी ये इटसेल्फ एक एन्क्रिप्टेड की होगी, पास फ्रेज की होती है। अच्छा, इस की के ऊपर भी इसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। ये एक सिक्योरिटी होती है कि अगर लेट्स सपोज आपकी जो है वो प्राइवेट की है जो आपने रखी हुई है यहाँ पे जनरेट करके, अगर कोई खुदा ना खास्ता उसको कॉपी कर लेता है या उसको स्टील कर लेता है उसको, तो उसके बाद
अगर वो उसको यूज भी करना चाहे, तो अगर आपने पासवर्ड यहाँ पे पासफ्रेज दी हुई है उसको, तो विदाउट एंटरिंग पासफ्रेज वो उस की को यूज नहीं कर सकेगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। मैं फिलहाल इसको एज इट इज विदाउट पासफ्रेज कर रहा हूँ। मैं दोबारा एक और सिनेरियो में इसको पासफ्रेज भी दूंगा आपको। तो ठीक है, मैंने अभी कोई पासफ्रेज नहीं दी इसको, तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसने ये एक मुझे 2 कीज जनरेट कर दी। तो किस तरह पता चलेगा? अगर देखो ls-a, तो यहाँ पे .ssh के नाम से ये देखें, ये एक डायरेक्टरी बन गई है। तो इसमें अगर हम देखें .ssh में क्या है, तो आप देखें यहाँ पे id_rsa ये आपकी प्राइवेट की है, और id_rsa.pub ये आपकी पब्लिक की है। 2 कीज जनरेट होगी, ठीक है। जो फेज 1 था कि कीज आपने जनरेट कर दी। फेज 2 है कि आपने अब इस की को जो है वो सेंड करना है अपने रिमोट होस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और कमांड होती है विच इज कॉल्ड ssh copy id कमांड। किस तरह मैं बता देता हूँ, ssh-copy -id, ठीक है, ये कमांड होती है। ये कमांड हम यूज करते हैं टू कॉपी आवर पब्लिक की टू द रिमोट होस्ट, जहां पे हमने ssh के थ्रू कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ कि ssh copy id, और आगे मैं उसको बता दूंगा कि जनाब यहाँ पे आप यूज कर लें student@ कहाँ पे 192.168.10.214। ये मेरी वही रिमोट मशीन है यूबंटू की, वहां पे मैं अपनी पब्लिक की भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि ssh copy id। नॉर्मली ये होता है कि ssh copy id के आगे हम यहाँ पे -i के साथ हम यहाँ पे की का पाथ बताते हैं। तो की का पाथ क्या बनता है, होम स्टूडेंट और .ssh, ठीक है जी, और उसके बाद id_rsa.pub, ये की का पाथ है। तो -i के स्विच के साथ हम बताते हैं। लेकिन अगर आपने, जिस तरह मैंने अभी ssh कीजिन के थ्रू डिफॉल्ट की जनरेट की है, मैंने कोई नाम नहीं दिया, मैंने कोई पासवर्ड भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो उस केस में अगर आप ये नहीं भी देंगे CentOS या रेड हैट के अंदर, तो वो ये एज्यूम करेगा कि आप डिफॉल्ट जो आपकी कीज हैं .ssh के अंदर उन्हीं को यूज करना चाह रहे हैं। तो ये उन्हीं को, जो ये आपकी .public की है, इसको उठा के कॉपी कर देगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा सिनेरियो भी देखते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो अब ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है कि जी, क्योंकि की वहां पे कॉपी करनी है, तो वहां पे जो स्टूडेंट यूजर है उसका पासवर्ड बता दें। तो ये मैं पासवर्ड दे दूंगा। तो इसने कहा कि नंबर ऑफ कीज एडेड, ठीक है, नंबर ऑफ कीज जो है वो ऐड हो गई हैं। तो की वहां पे ऐड होगी मेरी पब्लिक की, वहां चली गई है, और मैं इसको कहता हूँ एंटर। तो ये देखें, अब इसने मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा, स्ट्रेट मुझे लॉग इन कर दिया। पहले जब हमने SSH की कॉपी नहीं की थी, तब तक वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन चल रही थी। तो जैसे ही मैंने SSH कीज को जनरेट किया और मैंने पब्लिक की को ssh-copy-id कमांड से रिमोट सर्वर के ऊपर भेज दिया, जिसको मैंने रिमोटली कनेक्ट करना है, तो उसके बाद जब मैंने उसको लॉग इन किया यूजिंग SSH, तो उसने विदाउट टेकिंग एनी पासवर्ड, तो उसने मुझे लॉग इन कर दिया। दिस इज हाउ SSH ऑथेंटिकेशन वर्क्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सिनेरियो 1। अच्छा, सिनेरियो 2 में होता है कि मतलब अगर आप कस्टम की जनरेट करना चाहें, तो अच्छा, SSH कीजन कमांड को हम यहाँ पे एंटर करते हैं दोबारा। अच्छा, अब ये मुझसे पूछ रहा है जी पाथ बताएं। अब मैं इसको जरा थोड़ा सा लेट्स सपोज कस्टम पाथ डालता हूँ। तो मैं इसको लेट्स सपोज कहता हूँ कि टिल्डा साइन जो होता है वो आपकी होम डायरेक्टरी को शो करता है। मतलब ये रिप्लेसमेंट है आपका इस पाथ का, home/student। तो बजाय ये लिखने के, अगर मैं ये इसकी जगह पे टिल्डा साइन दे दूं, तो इसका मतलब है कि आपकी होम डायरेक्टरी, जो भी यूजर इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश, ठीक है, .ssh कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं .ssh यूज कर रहा हूँ, और इसमें मैं उसको कह रहा हूँ कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी फॉर एग्जांपल यूबंटू की 01, कोई नाम मैंने दे दिया यूबंटू की 01, ठीक है। तो जब आप इस तरह से कस्टम फाइल नेम दे सकते हैं, अब आप डिफॉल्ट फाइल नेमिंग कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे, कस्टम नाम दे रहे हैं, आप पाथ कोई भी यूज कर सकते हैं। मैंने वैसे .ssh कर दिया, आप कोई और भी पाथ या और भी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं इस काम के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज पूछ रहा है कि जी आपने इसकी जो प्राइवेट की है,
क्योंकि प्राइवेट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपके पास ही रहती है, आप कभी भी उसको शेयर नहीं करना आपने, वो अपने पास ही रखनी। पब्लिक की को हमेशा आपने कॉपी करना होता है या रिमोट सर्वर के ऊपर सेंड करना होता है। तो अब वो जो प्राइवेट की है उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो वो अगर हम लेट्स सपोज मैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया उसको, ठीक है, वो एब्सोल्यूट पाथ ले रहा है। नॉर्मली अगर आप मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इस वक्त अगर इसको करता हूँ तो आप लेट्स सपोज मैं यहाँ पे cd डॉट दिस पे हूँ, तो मैं इस वक्त किस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, मैं इस वक्त रूट के ऊपर हूँ। तो अगर मैं cd टिल्डा साइन करूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके आ जाएगा, ये मेरी होम डायरेक्टरी के ऊपर लेके जाएगा। तो बेसिकली टिल्डा साइन हम इस काम के यूज करते हैं। बहरहाल की हमारी जनरेट होगी, तो अगर हम देखना चाहें ls डॉट ssh, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो युबंटू की, ये प्राइवेट की है हमारी, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्ट होगी, की को भी हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया, और ये हमारी युबंटू की होगी। तो की आपने जनरेट कर ली, अब आपने इस की को कॉपी करना है रिमोट होस्ट के ऊपर, तो आप ssh कॉपी id कमांड को यूज करेंगे -i, और उसके बाद हम बता देंगे इसको path डॉट ssh, और उसके बाद ubuntu की डॉट path, ठीक है। तो ये हम बता देंगे जो हमारा रिमोट होस्ट है जहाँ पे हमने की को सेंड करना। तो अगर सेंटर, तो ये उसने नंबर ऑफ की उसने ऐड कर दी, ठीक है, तो ये ubuntu की वहाँ पे चली गई। अब अगर मैंने इस की से ऑथेंटिकेट करना है इसको, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं ये करूंगा ssh। अब ये कमांड होती है कि अगर आपने की से ऑथेंटिकेट करना है तो ssh -i के स्विच के साथ आप कस्टम पा देंगे डॉट ssh के साथ ubuntu की, ठीक है। आप कहने के ubuntu की जो है इसके थ्रू कनेक्ट करो, क्योंकि ये अब प्राइवेट की का रेफरेंस हम पास कर रहे हैं कि जी आपने कनेक्ट करना है रिमोट होस्ट को इस की के साथ। तो अदरवाइज अगर आप ये नहीं करेंगे -i के साथ, तो वो डिफॉल्ट की से उसको ले जाएगा। तो हम इसको 214, ये मेरा रिमोट है। तो अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ssh -i डॉट ssh ubuntu की, और इसको कनेक्ट कर दो, एंटर किया। अच्छा, वो मुझसे पूछ रहा है पासवर्ड। पासवर्ड कौन सा पूछ रहा है, अगर आप नोटिस करें, वो कह रहा है एंटर पासवर्ड टू अनलॉक द प्राइवेट की। आपको याद होगा जब मैंने ssh कीजन कमांड जनरेट की थी सेकंड टाइम, तो मैंने जो प्राइवेट की थी उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया था। तो अब वो कहता है जी कि उस की का पासवर्ड दें ताकि मैं आगे चलूं। तो उस की का पासवर्ड जो भी मैंने उसमें डाला था वो मैं इसको दे देता हूँ और अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटिकली अनलॉक दिस की व्हेनेवर आई एम लॉग्ड इन। तो अगर मैं इसको चेक कर देता हूँ, तो जब तक मैं लॉग इन रहूंगा तब तक पासवर्ड ये अपने पास टेम्पोरली सेव कर लेगा, और जब मैं लॉग आउट करूंगा तो मेमोरी से फ्लश हो जाएगा। तो रिमेंबर ये वो पासवर्ड है जो कि प्राइवेट की का है, ये स्टूडेंट का पासवर्ड नहीं है या रिमोट यूजर का पासवर्ड नहीं है, ये सिर्फ प्राइवेट की का पासवर्ड जो कि हमने ड्यूरिंग की जनरेशन लगाया था। तो मैं इसको भी अनचेक करता हूँ, मैं आपको किसी और तरीके से दिखाता हूँ कि एक और तरीका भी है। अनलॉक किया तो ये देखें कनेक्ट हो गया, तो क्योंकि हमने की के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ था। इसको दोबारा लॉग आउट कर देते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कर दें तो लॉग आउट हो जाएगा। अच्छा, ये जो पासवर्ड है की के ऊपर, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस की से करेंगे तो हमेशा वो आपसे प्राइवेट की का पासवर्ड पूछेगा। तो जब आप वो कर रहे थे तो वो आपसे बेसिकली क्योंकि अभी हमने वो ऑलरेडी मेमोरी के अंदर सेव हो गया, तो इस वजह से वो दोबारा पासवर्ड नहीं मांग रहा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पासवर्ड आपसे ना मांगे प्राइवेट की का, और वही बात की आप जब तक लॉग इन रहें तब तक जो है वो पासवर्ड मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए प्राइवेट की का, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म होता है। तो वो हम मैकेनिज्म अगर हम यूज करना चाहें तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है अवेल कमांड। अवेल कमांड बेसिकली हम यूज करते हैं टू, बताता हूँ, यहाँ पे डॉलर साइन देंगे और यहाँ पे हम ssh एजेंट, SSH एजेंट हम यूज करते हैं टू स्टोर प्राइवेट की पासवर्ड फॉर अ टाइम बीइंग। टाइम बाउंड होती है, जब जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो की खत्म हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली होता है कि बार बार आप पासवर्ड देंगे तो आपको हेसिटेशन हो रही थी, या नॉन इंटरेक्टिव वे से अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्क्रिप्ट है जो कि इस यूजर से एग्जीक्यूट होना है, तो स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जारी बात है जब आप उसको रिमोटली कनेक्ट करेंगे ऐसी प्राइवेट की के साथ जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, पासफ्रेज प्रोटेक्टेड है, तो वो जारी बात है पासवर्ड चाहिए उसको, तो वो इंटरेक्टिव अप्रोच होती है। तो स्क्रिप्ट के अंदर तो नॉन इंटरेक्टिव वे से काम होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं एवल $SSH एजेंट। SSH एजेंट जो है वो एक कमांड है जो कि, ठीक है, इसको हम इन्वोक कर रहे हैं शेल के ऊपर, तो हम इसको एंटर करेंगे।
तो उसने कहा जी कि ये एसएस एजेंट की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होगी, तो एजेंट इन्वोक हो गया। अब एजेंट को हमने बताना है कि जो की है इस वक्त मेमोरी के अंदर उसको आप ऐड कर लो। तो ऐड कैसे करेंगे, एसएसएच डैश ऐड कमांड देंगे और आगे मैं उसको वो जो की है मेरी डॉट एसएसएच कौन सी है, यूबंटू वाली, ये देखिए ये प्राइवेट की का पाथ दे दूंगा। ये मैंने एंटर किया तो वो कह रहा है कि इसका पासवर्ड एंटर करें, ये मैंने पासवर्ड दे दिया तो ये पासवर्ड उसने ऐड कर लिया, तो आइडेंटिटी उसने ऐड कर ली। तो यही चीज जो है वो आपके पास यूबंटू के अंदर भी ऐसे ही होगी, कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पे भी जो है वो फर्क ये हो सकता है कि बाज़ कुछ केसेस में आपको एसएसएच कीजिन की जो यूटिलिटी है, पैकेज है, वो इंस्टॉल ना हो। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी जैसे मैंने इसको ब्राउज किया तो आप यहाँ पे एसएसएच कीजिन -f स्विच लगा के एक कस्टम फाइल पाथ दे सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी डॉट एसएसएच और यहाँ पे सेंड टू एस की 01, तो आप ये क्रिएट करें तो ये देखें ये वही तरीका एंटर पासफ्रेज अगर आपने एंटर करना है तो कर दें, नहीं करना तो ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो -f के साथ आप कस्टम फाइल रेफरेंस शुरू में ही दे दें तो आपसे फाइल दोबारा नहीं पूछेगा। हमारे केस में सेंड टू एस में हम वहाँ भी -f यूज कर सकते हैं, यहाँ भी आप चाहें तो पहले से दे दें, कमांड लाइन के ऊपर दे दें फाइल का पाथ, तो ये की जनरेट होगी। और आप इसी तरह एसएसएच कॉपी आईडी कमांड, यहाँ पे भी वही सेम कमांड है, ये कमांड यूज करें, कॉपी करें और उसके बाद उसको कनेक्ट कर लें, तो कोई फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, एसएसएच कीज का हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अलावा जो लिनक्स के अंदर नॉर्मली टेक्स्ट एडिटर्स पे हम थोड़ा बहुत हमने पहले भी थोड़ा देखा था, तो 2 एडिटर्स हैं, एक और भी एडिटर हो सकते हैं, 3 एडिटर्स नॉर्मली यूज होते हैं, एक वीआई एडिटर या एक नैनो एडिटर और एक जी एडिट अगर आपने ग्राफिकल करना है तो ग्राफिकली अगर आपने काम करना है किसी फाइल, क्योंकि लिनक्स के अंदर आप सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को नॉर्मली मॉडिफाई कर रहे होते हैं या उसके अंदर कुछ अपने पैरामीटर पास कर रहे होते हैं, तो फिर आपको कोई एडिटर चाहिए होता है जिसके अंदर आप बैठ के काम कर सकें। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वीआई एडिटर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वीआई। अच्छा, एक और चीज एसएसएच की आखिरी चीज आएगी, सॉरी, जो मैं बताना भूल गया आपको, कि ये जो हमने कीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन तो हमने कर दी है, लेकिन जो एसएसएच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है, एसएसएच अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, ओके, ये रीड ओनली मैंने ओपन कर ली, इसको हम सूडो से ओपन करेंगे बिकॉज ये यूबंटू के ऊपर है। ये हमारा एज्यूमिंग दैट एसएसएच सर्वर है, तो एक काम करना है अपने कि जब आप एसएसएच कीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन इन्वोक कर दें, जो कि हमने कर दी है, तो ये जो फाइल है ईटीसी के अंदर जिसको मैंने वीआई एडिटर से ओपन किया और इसके अंदर आप जाके तो यहाँ पे आपके पास एक एंट्री होगी कि आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, हम स्लैश के नीचे आ ही गई है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक एंट्री आ रही है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू यस, ये भी कमेंट हुई हुई है, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये कमेंट हुई हुई है। और अगर आप इसको एसएसएच कीज कर रहे हैं तो आप एक काम कीजिएगा, इसको अनकमेंट करके पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को नो कर दें, क्योंकि अगर आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस रखेंगे तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि दोनों ऑथेंटिकेशन चल रही होंगी, कोई और बंदा बैठ के अगर एसएसएच करेगा इस सर्वर को, तो अगर उसके पास यूजर पासवर्ड है इस मशीन का तो वो भी इसको कनेक्ट कर सकता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। जब आपने एसएसएच कीज का मैकेनिज्म इन्वोक कर दिया है तो अब आप क्या करें कि जितने भी आपकी मशीन्स हैं जिनको आप एसएसएच के थ्रू मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाके जो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का जो ये फ्लैग है इसको यस की जगह पे नो कर दें, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यस होता है तो इसको नो कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं अगर बल्कि यहाँ पे ये देखें यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे नो कर दें, मैं समझा शायद उसने नहीं किया हुआ, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो डबल एंट्री हो जाएगी, तो ऊपर वाली एंट्री को आप बेशक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो ये लाइन जो है बाय डिफॉल्ट यस होती है, और जितने भी आपके क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टेंस होते हैं वहाँ पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वो नो कर देते हैं, क्योंकि उससे फायदा उससे ही होता है कि आप पासवर्ड बेस्ड लॉगिन नहीं कर सकते, तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो इसका फायदा ये होगा कि अब इस मशीन को, यूबंटू की मशीन को कोई भी पासवर्ड से कनेक्ट नहीं कर सकता, उसको की जनरेट करनी पड़ेगी, अपनी की कॉपी करनी पड़ेगी यहाँ पे,
और फिर वो कर सकता है। तो सारी बात है, की कॉपी करने के लिए उसको इस मशीन का यूजर पासवर्ड फर्स्ट टाइम चाहिए होगा, और उसके बाद फिर वो कीज के थ्रू अपना ऑथेंटिकेशन करेगा। तो ये जो SSH कीज होती हैं, इनके अंदर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो RSA 3072 आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो सिक्योर इस वक्त सबसे चल रहा है वो RSA 4096 है। तो ये बिट्स होती हैं बेसिकली। तो अगर आपने बहुत सिक्योर और मजीद सिक्योर करना है तो आप ये जो उसकी की लेंथ है, ये जब उसे इंक्रिप्ट करता है तो वो बेसिकली डिसाइड करती है। और एल्गोरिदम का नाम ये है SHA-256। तो एल्गोरिदम ये है, और इंक्रिप्शन की मतलब कितनी आपने बड़ी लेंथ से जो है उसको इंक्रिप्ट करना है, कितनी की जो लेंथ है वो क्या होगी। तो अगर आपने इसको करना है तो आप यहाँ पे 4096 से जब आप SSH कीजिंग कर रहे होते हैं, कमांड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो -T से आप टाइप देके RSA और 4096 गालबन इस तरह से आप जो है वो एंटर कर लें, तो आपको जो है ये सिक्योर उससे कर देगा। एडिटर्स की अगर हम बात करें तो VI एडिटर है हमारे पास और नैनो एडिटर है। तो लेट्स सपोज अगर मैं थोड़ा सा इंट्रो मैंने पहले भी दिया था, तो VI एडिटर के अंदर अगर आपने कोई काम करना है, अभी हम एक फाइल को हमने ओपन भी किया हुआ था, तो लेट्स सपोज ये फाइल है हमारी। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स काफ़ी बड़ी होती हैं, लेंथी होती हैं, और अगर आपने किसी खास पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करना हो तो उसमें फिर सारी बात है, आपको अगर आप इसी तरह लाइन बाय लाइन जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप ये, अब मैंने VI एडिटर खोला हुआ है, तो आप इसको VI एडिटर के से भी खोल सकते हैं, और एक होता है sudo vim। तो vim थोड़ा सा ज़रा मोर इम्प्रूव्ड है, तो आप vim को यूज़ कर लें या VI यूज़ कर लें, दोनों एक ही एडिटर को ओपन करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे टाइप करें विच vim, तो ये बेसिकली आपको बताएगा, विच कमांड बताती है कि vim बेसिकली यूटिलिटी कौन सी है। और इसी तरीके से अगर आप विच vi यूज़ करें तो ये आपको बता रही है कि यहाँ पे दो यूटिलिटीज हैं, ठीक है। तो इस तरह विच मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ ls कमांड, तो ये उसकी, ये जो उस कमांड के बैकएंड के ऊपर जो फाइल है वो बता रहा होता है विच कमांड से। इसी तरह ll कमांड हम देते हैं, तो ll कमांड की यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं विच vi और विच vim, तो अगर आप नोटिस करें तो विच vi पे उसने बताया कि ये कमांड नहीं है, बेसिकली एलियस डिफाइन है, यूजर बिन vim। असल में एडिटर vim है और vi कमांड उसका हमने बेसिकली इस जगह पे ये एलियस डिफाइन किया हुआ। तो एलियस आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो कि आप अपनी कमांड भी रीनेम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि एक कमांड है ls-a हिडन फाइल को जो करती है, तो आप उसकी कमांड बना सकते हैं अपने नाम से, बजाय ls-a के आपके आप उसको एलियस इस तरह लिख के आप कहें जी के लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हाइड का नाम देते हैं, हाइड फाइल या हाइड पाथ, ठीक है, और इज इक्वल टू आप यहाँ पे उसको बता देते हैं कि इसकी जगह पे क्या कमांड हो ls-a। तो ये कमांड देके आप एलियस डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह ऊपर डिफाइन हुआ है, एंटर कर दें, और उसके बाद सिंपल आप लिखें हाइड पाथ। तो ये लिखेंगे तो ये देखें ये आपको ls-a एग्जीक्यूट हो गया इसके जगह पे। तो एलियस कमांड से आप अपनी कमांड्स भी रीनेम बना सकते हैं, शॉर्ट कमांड्स बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो VI एडिटर जो है या vim कमांड यूज कर लें, तो उससे ये होगा कि आपको, तो लेकिन ये एक यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप लॉन्ग कमांड्स को आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि सिंपल आप वो एक वर्ड लिखें तो उसकी बैकएंड के ऊपर पूरी कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। ये छोटी छोटी यूटिलिटीज इसलिए बता रहा हूँ कि डेवऑप्स में तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अच्छा, एडिटर के अंदर सारी बात है, जैसे हम क्यों इसको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि बाज़ औक़ात होता है कि आपने बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, तो उसके अंदर आपने कुछ पैरामीटर की वैल्यूज चेंज करनी होती हैं, नेविगेट करना होता है। तो इसके अंदर जिस तरह अगर हम VI एडिटर को ले लें, तो ये जो जब आप इसको ओपन करते हैं किसी फाइल को VI एडिटर से, तो ये इसको कहते हैं कमांड मोड, ठीक है, या एस्केप मोड कह लें या कमांड मोड कह लें। तो इसमें हम कमांड्स देते हैं इसको। कमांड्स क्या हो सकती हैं कि जनाब इस फाइल के एंड में चले जाओ, इस फाइल के टॉप पे आ जाओ, इस लाइन के एंड में चले जाओ, या आप उससे कह सकते हैं कि ये चीज़ मुझे सर्च कर दो, सो एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आप कमांड मोड में इसको कमांड देते हैं। या फाइंड एंड रिप्लेस के ये वर्ड तलाश करो और इसको रिप्लेस कर दो इस वर्ड से,
तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो कमांड मोड में देते हैं। जब आपने इसमें कुछ इंसर्शन करनी हो, मॉडिफिकेशन करनी हो, कुछ वैल्यूज को अपेंड करना हो, चेंज करना, तो फिर आप इंसर्ट की प्रेस करते हैं या आई की प्रेस करते हैं। जिन लोगों के पास मैकबुक्स हैं वहां पे इंसर्ट की गालबन नहीं होती कीबोर्ड के ऊपर, तो वो आई की कमांड मोड में आई की प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप लाइन में चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एसएसएच की जो है ना वो पोर्ट 22 पे लिसन करती है। अगर आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं। आईपी एड्रेस जो है वो बाय डिफॉल्ट इस मशीन को अगर 10 आईपी असाइन है तो हर आईपी के ऊपर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं आईपी तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स है। तो लेट्स सपोज अगर मैं फाइल के एंड पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बॉटम ऑफ द फाइल, तो कैपिटल एस्केप मोड में जाऊंगा और कैपिटल जी प्रेस करूंगा या कमांड मोड में जाके, तो ये मुझे देखें एंड ऑफ द फाइल ले आया। और इसी तरीके से अगर मैंने स्टार्ट के फाइल में जाना है तो स्मॉल जी प्रेस करूंगा 2 दफा, स्मॉल जी 2 दफा प्रेस करूंगा तो टॉप ऑफ द फाइल आ जाऊंगा। ये तो ये नेविगेशन है। इसी तरह अगर मैंने लेट्स सपोज मैं इस फाइल को तो नहीं छेड़ता, मैं अपनी एक फाइल बना लेता हूँ VIM टेस्ट फाइल, और इसके अंदर लेट्स सपोज मैं कोई कंटेंट्स डालता हूँ, ठीक है, स्लैश हैश कॉलन स्लैश बिन बैश। ये वैसे मैं एक पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, इको टेस्टिंग कोड, ठीक है। ये वैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ये एक फाइल में मैंने कोई लाइन लिखी। अब इसमें ये तो इंसर्ट मोड में मैंने गया और मैंने लाइन एड कर दी। अब मैं इस लाइन को कॉपी करना चाह रहा हूँ और यूज करना चाह रहा हूँ, तो एस्केप मोड में या कमांड मोड में जाके एस्केप की प्रेस करेंगे और जिस लाइन को कॉपी करना है तो वाई प्रेस करेंगे 2 दफा, स्मॉल वाई 2 दफा प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये लाइन कॉपी हो जाएगी, और उसके बाद अगर आपने पेस्ट करना है तो पी प्रेस करेंगे तो ये देखें ये लाइन पेस्ट होगी। अगर आप पी प्रेस करते जाएंगे तो ये जितनी बार पी प्रेस करेंगे उतनी दफा वो लाइन कॉपी होती जाएगी। हमें 4 लाइन्स को कॉपी करना हो तो आप यहाँ पे जितनी लाइन्स 4 लाइन्स कॉपी करनी है तो 4 और 2 दफा वाई, तो नीचे मैसेज आ जाएगा कि 4 लाइन्स yanked, ठीक है। और जब उन लाइन्स को जहाँ पेस्ट करना हो तो वहां पे कर्सर ला के पी प्रेस कर दें तो वो 4 लाइन्स कॉपी हो जाएंगी। इसी तरह अगर आपने किसी लाइन को डिलीट करना है तो DD प्रेस कर दें तो लाइन डिलीट हो जाएगी। और अगर आपने 3 लाइन्स डिलीट करनी है तो 3DD, तो ये 3 लाइन्स डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप VIM एडिटर है उसके अंदर जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइन डिलीट करना है या लाइन कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, तो आप इन कमांड्स के थ्रू उसको यूज कर सकते हैं। और सेव करना है इसको तो एस्केप मोड में जाके कॉलन करेंगे और W राइट आप राइट करना चाह रहे हैं और Q फॉर क्विट इसको कर लेंगे तो ये जनाब राइट भी कर लेगा और क्विट भी कर लेगा। हम इसको दोबारा उड़ाना है या इसको सेव करना है आपने तो एस्केप करें और कॉलन प्रेस करें, W से राइट हो जाएगा और Q से क्विट हो जाएगा, ठीक है, ये क्विट हो गया। तो ये सेव भी हो गया और फाइल क्विट भी हो गई। लेट्स सपोज अगर आपने कोई फाइल जो है वो यहाँ पे मतलब कोई लाइन ऑफ कोड आपने कोई टाइप की और आपने गलती से मिस्टेकनली मॉडिफाई होगी, तो अगर आप इसको चेंजेस को सेव नहीं करना चाह रहे तो नॉर्मली जब होता है कि आप एस्केप मोड में जाके जब आप क्विट करेंगे तो वो आपको क्विट नहीं करना चाहिए। वो कहेगा जी कि राइट इसमें हुआ है तो आप इसको पहले जो है वो सेव करें या ओवरराइट करें। ओवरराइट का मतलब है कि आप कॉलन Q के साथ फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप करें तो ये विदाउट सेव एग्जिट कर जाएगा, तो ये फाइल सेव नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो वापस मतलब विदाउट सेविंग आप फाइल से बाहर निकल सकते हैं। अक्सर ऐसा लोगों से हो जाता है कि वो गलती से जो है वो मिस्टेकनली कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो कि उसको फिर आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे जाके मैंने चेंज की थी और वो चेंज मेरी नज़र से सही नहीं है, तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसमें हमारे पास जो है वो सर्च एंड रिप्लेस की मिसाल के तौर पे सर्च अगर आपने करना है तो कमांड मोड में ही आप स्लैश लिखें और कोई भी को स्ट्रिंग पास कर दें तो वो स्ट्रिंग साथ साथ ऐसे एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जनाब ये टॉप पे मिल गया, ठीक है। ठीक है, एक होता है सर्च एंड रिप्लेस कि आप चाह रहे हैं कि जी जितने भी एक पैटर्न में मैच करूं, और तो उसके लिए फिर अगेन कमांड मोड में ही आप कॉलन प्रेस करेंगे। तो सर्च में लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जिस तरह ये टेस्टिंग कोड है तो मैं कहता हूं कि टेस्टिंग के कीवर्ड को सर्च करो और इसको जो है वो रिप्लेस कर दो। लेट्स सपोज हम इसको रिप्लेस कर देते हैं तो ये सर्च एंड रिप्लेस है, इसको एंटर करूंगा तो इसने उस फाइल के अंदर जितनी भी सब्स्टिट्यूशन थी उन सबको रिप्लेस कर दिया
मेरी उस पैटर्न को जो मैंने रिप्लेस पैटर्न बताया। तो इस तरीके से आप सर्च एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमांड मोड में भी कोई सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे तो आप यहाँ पे करेंगे जी फाइनल कोड, मैं की पैटर्न दे रहा हूँ और उससे कहता हूँ कि फाइल नेम जो है, फाइल कौन सी हमारी थी, टेस्ट फाइल थी। तो अगर मैं इसको एंटर करूँ, ये जो मैंने अभी कमांड लिखी ये क्या करती है कि अगर आप VIM के से पहले प्लस और स्लैश के बाद एक पैटर्न देंगे नंबर का या स्ट्रिंग का, तो आपको ये उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के ऊपर, उस लाइन के ऊपर ले जाएगा आपको। ये जो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लाइन के अंदर ले जाओ, तो ये उस लाइन पे आपको जाके कर्सर ले जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपने किस उसमें जाना है, तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं इसको कि ये फाइल ओपन कर दो, और तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे उस लाइन पे ले जाओ जो लॉगिंग के वर्ड से स्टार्ट हो रही है, उसमें लॉगिंग का वर्ड आता हो। तो हम देखते हैं, तो ये देखें आपका कर्सर जो है वो ये उस जगह पे आ गया। तो इससे भी आप मतलब कर सकते हैं, डायरेक्ट उस लाइन पे जा सकते हैं। और इसके अलावा आप लाइन नंबर अगर दे दें इसको, कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि लाइन नंबर 20 पे मुझे ले जाओ, तो स्लैश सॉरी नॉट स्लैश, खाली +20 लिख देंगे, तो ये आपको इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल की, या जो भी फाइल है उसकी लाइन नंबर 20 पे ले जाएगा। तो ये लाइन नंबर 20, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी ऑपरेशन से छोटे मोटे। इसी तरह नैनो एडिटर है, अगर आप यही काम नैनो एडिटर से करेंगे तो नैनो एडिटर भी कुछ लोगों को काफ़ी पसंद है। नैनो एडिटर इंसर्ट मोड और कमांड मोड वाला ऑप्शन नहीं होता, तो फाइल खुलती है, आप मॉडिफिकेशन करें इसके अंदर, और उसके बाद जब आपने राइट करना हो तो कंट्रोल O प्रेस कर दें तो राइट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको एग्जिट करना हो, जैसे ये आगे फाइल नेम टू राइट, तो आप इसको एंटर कर दें, और उसके बाद आपने एग्जिट करना हो तो कंट्रोल X प्रेस कर दें तो आप एग्जिट कर देंगे। तो इस तरह से आप नैनो एडिटर को यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास Gedit है, तो Gedit भी आप यूज कर सकते हैं इसी उस प्रोसेस के लिए। लेट्स सपोज हम इसको, ये आपके उसने एडिटर ओपन कर दिया, तो आप यहाँ से आप ड्रैग ड्रॉप कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जनाब आपके एडिटर के हवाले से था। और तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैंने यूजर ऐड करना है तो मैं sudo ऐड यूजर कमांड हम यूज करेंगे, और आगे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि tuser01, मतलब ये वैसे यूजर का नाम दिया मैंने, तो इसको एंटर करूंगा तो ये अच्छा tuser01 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी। ठीक है, मैं इसको लेट्स सपोज कर देता हूँ B7user01, तो ये यूजर ऐड हो गया। ठीक है, यूजर का पासवर्ड मैं दे दूंगा LSA, और मैंने ये पासवर्ड दे दिया। तो अब मुझसे ये नाम मांग रहा है यूजर का, कि इस यूजर का फुल नेम क्या होगा। लेट्स सपोज मैं से कहता हूँ कि टेस्ट यूजर। ठीक है, रूम नंबर, वर्क फोन, होम फोन, अदर्स, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यस कर दें तो एंटर हो जाएगा। तो ये ऐड यूजर कमांड मुझसे यूजर भी क्रिएट कर देगी और पासवर्ड भी मुझसे जनरेट करवा लेगी, और बाकी डिटेल्स भी आ जाएगी। तो अगर मैं यही काम यूजर ऐड कमांड से भी कर सकता हूँ, यूजर ऐड कमांड भी यहाँ पे चलती है Ubuntu के अंदर, लेकिन इसके साथ क्या होगा कि अगर मैं लेट्स सपोज कहता हूँ B7user02, तो इसने देखें सिर्फ यूजर ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया। और अगर मुझे इसका पासवर्ड जनरेट करना है तो मुझे यहाँ पे, तो ये पासवर्ड दूंगा मैं इसको, और ये जनरेट हो, ये यूजर क्रिएट हो गया। लेकिन Ubuntu के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूजर ऐड कमांड के थ्रू यूजर क्रिएट करेंगे तो आपकी जो होम डायरेक्टरी है वो जनरेट नहीं होगी, वो नहीं बनेगी क्रिएटिंग होम डायरेक्टरी। तो यहाँ पे मैं, अगर मैंने यूजर क्रिएट करना है तो sudo यूजर ऐड कमांड यहाँ पे यूज होगी, यूजर ऐड लेट्स सपोज B7user03, और यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगा मैं इसको। तो ये मैंने स्टूडेंट का पासवर्ड दे दिया, यूजर ऐड हो गया, और पासवर्ड जनरेट करने के लिए मुझे passwd कमांड यूज करनी पड़ेगी पासवर्ड जनरेट करने के लिए। CentOS या रेड हैट के अंदर आपको अलग से पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, अनटिल अनलेस अगर आप खुद से कोई स्क्रिप्ट लिख दें तो वो ये काम कर दे आपके लिए। सॉरी, पासवर्ड मैच नहीं किए। तो इसमें लेकिन ये है कि जो आपकी ये यूजर ऐड कमांड है ये होम डायरेक्टरी भी क्रिएट कर देगी। तो अगर आप देखना चाहें ls/home, तो ये आपको यहाँ पे B73 ये बन की डायरेक्टरी। तो Ubuntu में लेकिन अगर आप करेंगे यूजर ऐड कमांड से तो उसमें
होम डायरेक्टरी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस है हाउ टू क्रिएट अ यूजर। ये सिंपल मैंने आपको एक तरीका बताया। और बिफोर क्रिएटिंग यूजर, अगर लेट्स सपोज आपको टास्क मिलता है कि यूजर आपने क्रिएट करना है, जिस समय क्रिएट कर रहा था उसने कहा जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो लेट्स सपोज हमें उसकी आईडी चाहिए, क्योंकि लिनक्स के अंदर हर यूजर जब आप क्रिएट करते हैं तो यूजर को एक आईडी असाइन हो जाती है, जिसको हम यूजर आईडी कहते हैं, यूआईडी। और उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। जिस नाम से आप यूजर क्रिएट करते हैं उसी नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। तो और वो जो यूजर होता है वो बाय डिफॉल्ट उसी ग्रुप का मेंबर होता है जिस नाम से आपने यूजर क्रिएट किया होता है। तो ये बेसिकली लिनक्स के अंदर होता है। और अगर आप देखना चाहें तो आईडी कमांड से आप उसकी आईडी भी देख सकते हैं, B7 यूजर 01। तो ये आपको दिखा देता है कि इसकी यूआईडी ये है और इसकी ग्रुप आईडी ये है। और ये ग्रुप बेसिकली जैसा मैंने बताया कि जैसे आप यूजर क्रिएट करते हैं लिनक्स के अंदर, उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है। अच्छा, कुछ फाइल्स होती हैं, लेट्स सपोज मैं आपको दिखाऊं, आईडी कमांड मैंने आपको बताई, और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये कहाँ पे जाती हैं, तो यहाँ पे अगर आप कैट etc passwd कमांड, passwd फाइल होती है एक, ठीक है। ये फाइल को अगर आप कैट कमांड क्या करती है, कंटेंट्स रीड करती है। तो ये जितने भी यूजर्स आपके हैं उन सब की डिटेल, सिस्टम अकाउंट्स जो उस मशीन के ऊपर है उनकी एक डिटेल आपके पास आ जाती है। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी एक एंट्री इस फाइल के अंदर होती है, और ये यूजर का नाम आ रहा है। ये जो दूसरी ये कॉलन है, कॉलन बेसिकली आपको बता रहे होते हैं कि जनाब ये सेपरेटर है बेसिकली। तो ये सेकंड इन्फॉर्मेशन होती है। एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूजर का पासवर्ड होता है। पासवर्ड जो इनिशियली जब डिस्ट्रीब्यूशन आई थी तो पासवर्ड इसी फाइल में सेव होता था, प्लेन टेक्स्ट में या एन्क्रिप्टेड फॉर्म में बाद में। लेकिन अब पासवर्ड अलग फाइल में सेव होता है, वो सेव होता है शैडो फाइल के अंदर, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी यूजर की आईडी आ जाती है, उसके बाद उसकी ग्रुप आईडी आ जाती है। ठीक है, ये दो ग्रुप आईडी आ गई। उसके बाद ये देखें कॉलन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे यूजर का आप कमेंट सेक्शन होता है, इसकी जगह पे आप उसका नाम भी दे सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। तो नाम, फोन नंबर एंड सो ऑन, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी होम डायरेक्टरी का बात, कि किस इसकी जो प्रोफाइल डायरेक्टरी होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और आखिर में जो होता है वो शेल होता है, लॉगिन शेल जिसे कहते हैं। तो लॉगिन शेल जिस तरह मैंने बताया था आपको, लिनक्स में अंदर जब आप लॉगिन करते हैं तो किसी न किसी शेल को यूज करते हैं। एक बॉर्न शेल होता है, ठीक है, जो एसएच शेल कहते हैं उसको। वो सिंपल शेल होता है, आपने देखा होगा फ्री बीएसडी के अंदर जो बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूशन हैं तो उनके अंदर। और बैश शेल हम नॉर्मली यूज करते हैं, इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं ये बैश शेल के ऊपर कर रहे हैं। तो जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करते हैं नॉर्मली उनका जो शेल होता है वो बैश शेल होता है। एक आपको शेल नजर आ रहा होगा, नो लॉगिन शेल नजर आ रहा होगा। ये जितने भी आपके सर्विस अकाउंट्स होते हैं या सिस्टम अकाउंट्स होते हैं, सिस्टम यूजर्स होते हैं, उन सब का जो शेल होता है वो नो लॉगिन शेल होता है। बिकॉज ये जो यूजर होते हैं ये किसी सर्विस को एंटरटेन करने के लिए हम क्रिएट करते हैं, ये लॉगिन नॉर्मली हम नहीं करते हैं इनको शेल के ऊपर, इसलिए नो लॉगिन शेल होता है।